हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हमारे नए वीडियो में आप लोगों के स्वागत है। देखिए हम लोग एक प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेके पूरा 56 तक का आपके डॉक्टर के सिस्टम में प्रश्न है। जहाँ तक का हम लोग 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किया, हल किया है ना। और बाकी 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के थ्रू दिया है ना, कि आप लोग होमवर्क में ज़रूर उसको बनाएं ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ बनता है या नहीं बनता है, आप चेक भी कर लेंगे, है ना। और अगर नहीं बनता है तो आप दोबारा हमें वीडियो में के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए हम लोग को एक्सरसाइज 8.2 में जाने से पहले आप लोग को कुछ इस फार्मूले के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए हम लोग 8.1 के लिए हमने कुछ फार्मूला के लिए वीडियो बनाया था। याद कीजिए, हमने पहले वीडियो में हमने बताया था कि पूरे जितने भी फार्मूला हम बता रहे हैं वो 8.1 के लिए सूटेबल है। उसी के आधार पे पूरा 8.1 का प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है उसको हल किया जा सकता है। आइए 8.2 के लिए जो आप लोग के डिग्री के मान को वो आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे जैसे आप देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 एंड 90 डिग्री का मान, ये जो आप लोग की आवश्यकता होगी। आइए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं और सीखते हैं कि कैसे। इसे देखिए याद करते रहिएगा तो बहुत सारे याद करने वाले फार्मूला है त्रिकोणमिति में, आप कितने फार्मूला को याद कर पाइएगा। और समय के अनुसार इंसान भूल भी जाता है, तो शायद भूल जाए तो आपको दिक्कतें आएगी बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए हम लोग एक नए ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अगर ये आप सीख लिए तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से आप उसको निकाल के एग्जाम में बना सकते हैं। देखिए हम लोग का 0 से शुरू होता है ना, साइन 0 डिग्री का मान। तो आप लोग का ये जो ट्रिक है, आप देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है ना, तो आपको 0 से एक सीरियल में मतलब क्रमबद्ध के आधार पे लिख लेना है। नंबर कहाँ तक का लिखना है, यहाँ तक का ना। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये आपका हो जाएगा। अब जितना यहाँ पे आया है सबसे उसको क्या किया जाए, भाग दिया जाए। 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ और 4 से यहाँ। देखिए हमने क्या किया, हमने किया कि देखिए यहाँ से आप लोग का 0 से शुरू होता है डिग्री का मान, है ना। यहाँ से 0 से शुरू होता है 30, 45, 60, 90 और यहाँ तक का जाता है आप लोग का। तो यहाँ से हम लोग 0 से शुरू होता है, इसलिए 0 से नंबर लिखे और जहाँ जाके रुके उसी से पूरे को क्या किए, डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए। अब सभी पे आपको एक काम करना है कि रूट चढ़ा देना है, सभी पे, सभी पे आप रूट चढ़ा दें। और ये आप लोग का ट्रिक बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए जो जो आप लोग का कट रहा है उसको काट सकते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको आप रूट में से निकल रहा है तो उसको निकाल सकते हैं। अन्यथा जो जैसे है उसी के आधार पे हम लोग लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ से अगर इसका देखा जाए ये वाला, तो ये वाला तो 0 आएगा, है ना, ये तो 0 आएगा। उसके बाद अगर इसका देखा जाए ये वाला आप लोग का, तो देखिए 1 का तो 1 निकलता है ना। यहाँ से अगर देखा जाए ये आप कॉमा दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को समझ आएगा। देखिए यहाँ से 1 का तो 1 निकल जाएगा और रूट 4 का 2। उसके बाद देखिए यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट होगा, है ना, 2 बार में। तो ये ऊपर तो 1 आप लोग का तो निकल जाएगा, नीचे रूट 2 रह जाएगा, है ना। यहाँ से रूट 2 रह जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला, ये तो आप लोग का रूट 3 ही हो जाएगा, है ना। ऊपर में रूट 3, क्यों, क्योंकि 4 का रूट निकलता है, 4 का कितना निकलेगा 2 और ये 1, हाँ या ना। तो ये आप लोग का 1 बार में कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ से आप लोग का ये 1 आ जाएगा, रूट 1 का मान 1। बस आप इसको जो जो आया है इसको मान को यहाँ पे रखिए। देखिए पहले में 0 आया था, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले में 0 आया था ना, तो यहाँ पे हम लोग 0 को पुट करेंगे। 0 आया था तो 0 को आप लोग यहाँ पे रखिएगा, जो जो आएगा मान उसको उसको यहाँ पे हम लोग को रखते जाना है ना, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए आसानी से। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में चलेंगे। चलिए देखिए पहला आप लोग का मान आया है 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद देखिए आप लोग का साइन 30 डिग्री का मान 30 के सामने है ना, साइन 30 डिग्री का मान अगर बोला जाए तो 1/2, 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आप लोग का 45 का है, 1/√2, हाँ या ना। ये वाला देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये आप लोग का है 45 का, तो 1/√2
√2। अगर ये sin 60 डिग्री का मान बोला जाए तो आप लोग का देखिए यहाँ पे √3 अपॉन का 2 और sin 90 डिग्री का मान यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ से 1, ये आप लोग का हो गया। अब देखिए इसी तरीक़ा से हम लोग को देखिए अब आपका यहाँ से किसका निकालना है, कॉस का। साइन का तो यहाँ से हो गया है ना, साइन 0 डिग्री का मान 0, 37 का मान 1/2, ये आप लोग का 45 का 1 अपॉन का √2, ये आप लोग का √3 अपॉन का 2 और ये 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉस के लिए सिंपल सी बात है, जो यहाँ से आया है इसी को हम लोग रिपीट कर देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, रिपीट करते हैं ना, यहाँ से जो मान आया है उसी को आप यहाँ से दोहरा लीजिए, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1, ये आ जाएगा √3/2, ये 1 अपॉन का √2, ये 1/2 और 0 है तो यहाँ पे 0। देखिए कितना आसानी से आप लिखा गया है ना। बस साइन के मान को हम लोग इससे निकालें, ठीक है, और उसके बाद इसी को हम लोग क्या कर दिए, रिपीट कर दिए। अब देखिए आप लोग को हमने बताया है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा आप देखिएगा तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने फार्मूला वाले वीडियो में बताया था, sin थीटा बटे का cos थीटा, ये आपका होता है tan थीटा बराबर। तो देखिए साइन ऊपर में है और कॉस नीचे में, ये दोनों को आपस में भाग दे देंगे। अगर यहाँ से हम थोड़ा नीचे करें तो आप देखिएगा, अगर ये साइन अपॉन का कॉस थीटा है ना, तो अगर ये दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा यही इसका tan थीटा का मान आएगा, हाँ ये ना। यहाँ से देखिए तो हम लोग यहाँ से भाग दे लेते हैं ना, एकदम आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग भाग देंगे 0/1 में, ठीक है, तो आप लोग का क्या मान आ जाएगा, यहाँ से देखिए अगर इसको हम लोग भाग देंगे, यहाँ से आप देखिए अच्छे से दिख रहा है, तो 0/1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोग का 0, ठीक है। अब 1/2 है, √3 अपॉन का 2 है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं ना, ऊपर में क्या है, ऊपर में है 1/2 पूरे का बटा है √3/2। देखिए ये तो इससे कैंसिल होगा, हाँ ये ना, ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होगा तो बचा क्या, ऊपर में 1 और नीचे में √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान। अब देखिए ये तो आपस में यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए sin 45 का मान भी वही है, cos 45 का भी मान सेम है, तो यहाँ से अगर देखिए आप लोग यहाँ से, तो 1/√2 है, sin 45 cos 45 का भी मान 1/√2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1। अब देखिए यहाँ से आप लोग का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये ना, नीचे ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा √3, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 1 अपॉन का 0 क्या होता है, अगर हर में 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए आपको कॉट के लिए जिस तरह से हम लोग साइन निकाल के कॉस के लिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इसको लिखना शुरू किए थे, उल्टा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये उसी तरीक़ा से यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप लोग का पहला क्या है, इन्फिनेटिव है ना, तो यहाँ से कॉट के लिए क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव, ठीक है। उसके बाद √3 1, ये 1 अपॉन का √3, और उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से 0 है तो ये आप लोग का इधर जाएगा तो ये 0, हाँ ये ना। अब देखिए अब आपको याद कीजिए, यहाँ पे ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है बताइए ज़रा, सेक थीटा उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है कॉस थीटा का, हाँ ये ना। देखिए कॉस थीटा हो रहा है क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो जितना यहाँ पे cos थीटा का मान है उसमें 1/, कर देंगे, हाँ या ना, तो ऊपर में आ जाएगा, तो 1 का अगर बटा करेंगे 1/1, ये इसलिए cos 0 डिग्री का मान 1 है, cos 0 डिग्री का मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसका 1 करेंगे तो ये भी आप लोग का सेम आ जाएगा, हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान, देखिए सेक 30 डिग्री का मान के लिए हम लोग को cos 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2 है, तो अब इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, तो उल्टा करेंगे तो 2 अपॉन का √3 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 अपॉन का √3।
उसके बाद यहाँ से अब इसका cos 45 का मान क्या है आपका, देखिए 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें आप लोग का देखिए ये आप लोग का 1/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2 मिलेगा, हाँ या ना। अब जीरो का उल्टा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा ज़रा बताइए तो। जीरो को आप अगर कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट, तो यहाँ से ये आप लोग का इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से आप लोग का कॉसेक है, हाँ या ना। तो कॉसेक के लिए आप लोग को क्या करना है, बस इसे को उल्टा कर लीजिए, यहाँ से यहाँ जैसे ऊपर किए थे, तो ये आप लोग का उल्टा हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ से आप लोग का ये उल्टा होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये आप लोग का 2/√3 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना आसानी से आप लोग का बन चुका है ना। तो इसीलिए आप लोग देखिए हमने क्या किया, पहले देखिए आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, है ना। देखिए हमने इसलिए 8.2 के लिए आपको ये मान की आवश्यकता पड़ेगी हर हाल में, पूरे आपके क्वेश्चन में 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से देखिए 0, 30, 45, 60, 90 है, तो हम लोग 0 से शुरू किए थे, तो 0 से यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, 0 से ही गिनती शुरू कर लिए, 0, 1, 2, 3, 4, और जहाँ तक रुके वहीं से हम लोग सब में उसी से भाग दे दिए और सब पे रूट चढ़ा दिए। अब देखिए 0 अपन का 4 है जो ये रूट में जो है, तो इसका मान तो 0, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 का तो 1 निकल जाता है, 4 का 2 निकलेगा, ये 2 1/2 हो जाएगा, इसे कटेगा, 2/4 है, तो यहाँ से 1 का तो 1 निकल जाता है, √2 नहीं निकलता, तो यहाँ पे ये आपका 3 √3 है, 4 का 2 निकला, यहाँ पे 1। अब इस तरह से हम लोग क्या किए, इस मान को रखे, यहाँ पे 0 आया तो 0, यहाँ पे 1/2 आया 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया तो 1। अब कॉस के मान के लिए इसी मान को क्या किए, रिपीट किए, कॉस के मान को, इसी मान को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से उल्टा यहाँ से पकड़े और यहाँ से लिखना शुरू किए, यहाँ से ये उल्टा है ना, 1 है तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए tan थीटा का बराबर क्या होता है, जब ये दोनों निकल गया तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन का cos थीटा, यानी sin थीटा के वैल्यू को cos थीटा के वैल्यू से अगर डिवाइड कर दे तो tan थीटा आ जाएगा। तो देखिए sin 0 था और यहाँ पे cos थीटा 1 था, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, यहाँ से 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3, तो 1/√3, यहाँ से ये दोनों 1/√2, 1/√2 ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा, यहाँ से √3/2 है और 1/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3 यहाँ से 1/0, तो इनफाइनाइट है ना। ये आप लोग का, अब कॉट के लिए फिर से इसी मान को यहाँ से रिपीट कर देना है, कॉट के लिए इसी मान को हम लोग को फिर से रिपीट कर देना है, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, √3, 1/√3 और 0। फिर अब इस सेक के लिए है तो इसके मान को, इसलिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ से उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का √2 हो जाएगा, 0 का इनफाइनाइट हो जाता है। अब फिर से इसी मान को यहाँ से हम लोग लिख के यहाँ से रिपीट कर देते हैं। अब देखिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे है ना, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग क्या करेंगे, 8.2 के जितना भी प्रश्नावली है स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास करेंगे। याद कीजिए कि ये सभी आपको याद होना चाहिए, तभी आप 8.2 में आसानी पूर्वक आप उसको बना सकते हैं, अन्यथा फिर आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए हमने पहले वीडियो बना के आपको बता दे रहे ये कैसे निकालना है। देखिए रट्टा मारिएगा, याद कीजिएगा तो आप शायद भूल जाए, है ना, तो इसीलिए आप इसको इस तरीक़ा से निकालने सीख जाइए। फिर धीरे धीरे जब प्रश्न में इसका मान को रखिएगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसको आपको याद भी होता जाएगा ना, और इस तरह से आपका मैथ मजबूत होता जाएगा और एक अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए जो भी है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।